हेलो। हाँ बोलिए। आप कौन, अरुण जी बोल रहे हो? हाँ बराबर बोल रहा हूँ। बोली बोली। हाँ, साहिब बंदगी जी। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोली। हाँ, बहुत दिनों से फोन लगा रहा था, मैंने कहा आपका आशीर्वाद लेना था। बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी। बोल। हाँ साहिब जी, शब्द तो प्रकट हो रहा है पर कभी कम कभी ज्यादा, इसलिए मैंने पूछ लेता हूँ कैसे क्या। अभी उसके ऊपर कोई ध्यान ही देना नहीं। जब ध्यान जाता है तभी समझ में आता है ना वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। हाँ, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। क्योंकि वो तो हमारे ध्यान के ऊपर तो नहीं है ना। हम ध्यान दे और वो आ जाए, या ध्यान रहे तो भी है, ध्यान नहीं है तो वो नहीं है, ऐसा तो नहीं ना। और वो जो भी आया है उसकी तरफ से आया है ना। जी हाँ, और उसका अनुभव कौन कर रहा है? हम आत्मा कर रही ना। हाँ बराबर। अभी बहुत सारे लोग इसमें भी कहते हैं कि आत्मा कैसी उसका, यानी आत्मा कैसी साक्षी हो सकती है, मन नहीं होगा। देखो ऐसा है कि बहुत सारे धर्म ने आत्मा माना नहीं, मन ही माना है, या मन को ही वो आत्मा कहते हैं। तो उनकी व्याख्या वो कैसे करते हैं? आत्मा, हम जैसे आत्मा बोलते ना, वो बोलते आत्मन। आत्मा माने अंदर, तो अंदर वाला मन होता है वही आत्मा होता है। बराबर। यानी उन्होंने दो मन कर दिए, एक बाह्य मन कर दिए और एक अंदर वाला मन कर दिए। अंतर मन, हम उसको अंतर मन भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने उसको आत्मा नहीं कहा जी। उसको यानी वो बोलते हैं आत्मा और अंतर्मन, अंदर वाला मन, आत्मन, उसको ही आत्मा कहते हैं। मन को ही कहते हैं, अंदर वाले मन को। तो चलो उनकी धारणा है, बराबर जी। हमें तो इतना ही कहना है कि आत्मा और मन में बहुत बड़ा फर्क होता है। हम क्या कहते हैं? आत्मा परमात्मा का बच्चा है। क्या कहते हैं जी? परमात्मा का बच्चा है जी। और जो आत्मा का जो उद्देश्य है परमात्मा पाना, यानी अपने बाप को पाना जी। बराबर। इसलिए हम उसको आत्मा कहते हैं। मन का उद्देश्य कभी परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मन एक जड़ है ना। जड़ माने ये जो प्रकृति है, जिसको हम अनंत ब्रह्मांड कहते हैं, इसके अंदर घूमने वाला, यानी ये मन को यही सब मालूम है। यही हम बोलते हैं ना कि अनंत ब्रह्मांड। और अनंत ब्रह्मांड माने क्या है? ये पत्थर ही है ना, ये जड़ ही है ना। या प्रकृति हम किसको कहते हैं? कि जो आंखों से दिखता है, चाहे बाह्य वाली आंख हो, अंदर वाली आंख हो। जैसे अंदर वाली आंख सपना देखने के काम करती है ना जी। या कोई ध्यान करता है तो ध्यान तो जागृति में होता है, लेकिन आंख तो बंद कर सकता है ना। तो उसी टाइम भी भास कैसे नहीं रहता है? स्वप्न में भास कैसा नहीं रहता है? सत्य प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखो, उसको हम सपना क्यों कहते हैं? हम जब भी जाग जाते हैं ना, तभी हमें समझ में आता है ना कि हम सपने में थे जी। बराबर। और सपना जो होता है वो सच क्यों नहीं होता? क्योंकि हर रोज अलग अलग सपने पड़ते हैं, गिरते हैं जी। जी। और जैसे जागृति में हम सब सीक्वेंस लगा सकते हैं ना जी। कल मैंने आपसे कोई उधार ले लिए तो आप दूसरे दिन मुझको याद भी कर सकते हैं ना कि भाई साहब आपने मुझे कल उधार लिए थे एक दिन के लिए, अब एक दिन तो पूरा हो गया, दे दो। लेकिन ऐसा सपने में नहीं होता ना। सपने का व्यवहार सच नहीं, इसलिए हम क्या कहते, सपने का व्यवहार सच नहीं होता। यानी ऐसा समझो, सच जो जिस दिन सपना गिरता है ना, वो उसी टाइम के लिए सच होता है। लेकिन जब
आँख खुल जाती है तो सपना क्या होता है, ढह जाता है ना। जी जी यानी सपने के अंदर वाले व्यवहार हम क्या बोलते हैं, ऐसा कोई अगर मैंने आपको कह दिए कि आपने मुझे मेरे सपने में आए और 1 करोड़ रुपए उधार ले लिए, तो आप मुझे वापस कर दो तो आप क्या कहेंगे? जी भाई ऐसा कैसा, क्या आपके सपने में आया, ये मैं मानता ही नहीं, मैं आपको क्यों करोड़ रुपए आपसे उधार लूं, मुझे क्या जरूरत थी। जी और ये कोई कोर्ट में चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। इसलिए सपने को हम झूठा बोलते हैं, यानी वो सत्य के आधार पे नहीं होता। लेकिन ऐसे व्यवहार में जागृति में आप किसी से लिए होगे तो जागृति में ही आएगा ना कि फलाने फलाने तारीख को आपने मुझसे पैसे लिए थे, कागजात करके दिए थे, तो आप भी आपको मानना पड़ेगा ना। चलो आप भूल गए समझो, तो ऐसी बात है। तो सपना, उसको सपना ही कहते हैं। देखो वैसी तो हमारी 3 अवस्था होती है, एक जागृत अवस्था, बराबर जी जी। अब जागृत अवस्था भी जो है तो आप जान रहे हैं ना, हाँ मैं जग रहा हूँ, आपकी आवाज सुन रहा हूँ, आज दिन है, आज की इतनी तारीख है, अब सब बराबर बोल रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है, आप साक्षी हो, यानी जो साक्षी हम कहते हैं ना उसको आत्मा कहते हैं ना, यानी जानने वाला कि मैं जागा हूँ। आप दूसरे को पहचान रहे हैं, दूसरे को जा रहे आ रहे, सब व्यवहार आपको मालूम है या आपके सामने सब कुछ घट रहा है। तो साथ से सुनना भी क्यों ना हो, आंखों से देखा भी क्यों ना हो, या आपके शरीर से भी जो ये सब कोई तो भी जान रहा है, यानी हम उसको साक्षी कहते हैं। साक्षी है, बराबर, साक्षीदार जी। जो भी हम कुछ देख रहे, यानी जो हम स्मृति कहते हैं ना, याददाश्त हमें रहती है कि मैं वहां गया था, ये तो ये कौन ख्याल में रखता है, हम उसको आत्मा कहते हैं। चलो ऐसा समझो कि अंतर मन वाला आत्मन, आत्म वाला मन तो भी चलेगा। क्या है, देखो नाम तो कोई भी दे सकते हैं ना, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। वैसे हम सो जाते हैं, हम जब सो जाते हैं तो रात को सपना कर गिरता है, लेकिन हम सुबह जागते हैं ना, और फिर हम बताते हैं मुझे आज सपना गिरा। तो अभी ये जो बोलने वाला कौन है? क्योंकि वो सपने में भी साक्षी था, जो जागृति में है वही सपने में साक्षी था ना, इसीलिए कह रहा है ना सुबह उठने के बाद, हाँ मुझे आज ऐसा ऐसा सपना गिरा। सपना कौन देख रहा था? मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इसका क्या अर्थ है? देखो ना, अभी मैं वही आ रहा हूँ ना। तो सपने में भी आप साक्षी हो, जागृति में तो हो ही हो जी। इसको साक्ष्य माने क्या, सब आपके सामने हो रहा है ना, और तो भी देख रहा है। आप जो चमड़ी के आंखों से देखते हैं, लेकिन आंखों के बीच में कोई तो भी देख रहा है ना, कोई तो भी शक्ति है ना, इसलिए देख रहे हैं ना। नहीं तो मुर्दे को भी आंख होती है, वो कहाँ देखता है? स्वरूप की शक्ति। हाँ, फिर उसको मैं वही बोल रहा हूँ, कोई आत्मा है। वैसा ही हम सपने में रहते हैं ना, तो सपना भी जो कुछ हम देखते हैं उसी टाइम समझो हमको हम साक्षी भूल जाते हैं। लेकिन जब सुबह जाते हम जग जाते हैं तो हम बराबर बोलते हैं ना कि आज मैंने ये सपना देखा। लेकिन जब सपना देखते तो उस टाइम हमें नहीं समझता कि मैं सोया हुआ हूँ और मैं ये सपना देख रहा हूँ। ये गड़बड़ है, आया समझ में? जब आप सपना देखते हो तब आपको जो सपने में घट रहा है वही सच्चाई आप समझते हो, या वही सच दुनिया है। हाँ, वही सच दुनिया है, ऐसे समझते हो। ऐसा आप सपने में आप कभी नहीं समझा मैं एक सपना देख रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन जब जग जाते हो सुबह, तब आपको सब याद आ जाता है सपना। माने सपने में भी आप थे, आप ही थे, जैसे जागृति में अभी है, इसलिए आप याद कर रहे हैं ना जी। हाँ, लेकिन सपने में जब आप सपना देख रहे थे उस टाइम आप खुद को भूल गए थे। बस आप एक ऐसा समझो कि आप कोई
साक्षी नहीं हो, ऐसा करके घुल मिल गए थे सपने में, बस इतना ही होता है। बराबर। लेकिन जो भी होता है सपने में, जो भी घटित होता है, जो भी हम दृश्य देखते हैं, सुबह जब हम जग जाते हैं तो हम बता सकते हैं कि मैंने सपने में आज क्या क्या देखा। ये कैसा, ये याददाश्त कैसी रही, किसको रही? जी, जो साक्षी है उसको याद रही ना वो। बिल्कुल। हाँ। और एक तीसरी बात, सुषुप्ति अवस्था मुझको बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें तो हम गाढ़ी निद्रा में चले जाते हैं, वहां तो कोई सपना भी नहीं रहता। बराबर। कोई सुध-बुध नहीं रहती, मैं स्त्री हूँ कि मैं पुरुष हूँ, कि मैं कोई पृथ्वी तला पर है कि कोई ब्रह्मांड में है या नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ जीरो, पूरा जीरो। बराबर। लेकिन जब सुबह जगते हैं तो फिर आप बराबर बोलते हैं कि आज मुझे इतना नींद आया, मैं कल इतना काम किए थे, इतना कष्ट का भारी का काम किए थे, मैं बहुत थक गया था, लेकिन जैसे 9 बजे के पहले मैंने खाना खाए और जैसे ही गद्दी पे मैं सोने गया, और सोने गया तो तत्क्षण जागृत हो गया, तो देखा तो सुबह हो गई। तो मुझे तो ऐसा लग रहा कि मैं तो अभी सोया था, लेकिन अभी तो सुबह के तो 7 बज गए, यानी 9 से 7 आप कहाँ गायब हो गए थे? हाँ, अभी आपकी उसकी कोई सुधी बुद्धि नहीं है, लेकिन आप इतना कह रहे हैं ना कि मैं 9 बजे जैसा सोया था, इतना गाढ़ी निद्रा में चला गया था, गहरी निद्रा में चला गया था, ये तो बोल रहे हैं ना आप। माने वो गाढ़ी निद्रा में भी आप साक्षी थे, इसलिए तो आप सुबह बोल रहे हैं ना कि मैं इतने गाढ़ी निद्रा में था कि मुझे कोई आज सपना भी नहीं गिरा, कुछ नहीं गिरा, और एकदम जैसा मैं सोने गया तो तुरंत मुझे आंख लग गई, और जैसे मैं उठ गया तो मुझे नींद से मैं जागृत हो गया, तो सुबह के 7 बजे थे। तो जैसा ऐसा लगा कि मैं अभी सोया था और आप भी जग गया, लेकिन दोनों के कालावधि में आपका 7-8 घंटा चला गया ना। हाँ, लेकिन जागृति जब हो, देखो सभी अवस्था में जागृति महत्वपूर्ण है ना। जागृति थे इसलिए ये जागृति आपको समझ रही है। जब आप सपना देख रहे थे, सुबह उठ जाते, तब आप बोलते कि हाँ मैंने सपना देखा, यानी आपके सामने कुछ तो भी हो गया, इसलिए तो आप बोलते हैं ना सुबह मैंने सपना देखा। वैसे ही गाढ़ी निद्रा में चला गए, सुबह उठे तो आप बता सकते हैं हाँ मैं आज गाढ़ी निद्रा में चला गया था, मुझे आज कोई सपना में अपना नहीं गिरा, एकदम आराम से शांति से मैं सो गया, सुध-बुध मेरी हो गई, बस मैं फ्रेश हो गया। तो ये तीनों अवस्था का जो साक्षी होता है उसको हम आत्मा कहते। बराबर जी। तो अभी कैसा है, अभी ये आत्मा तो मैंने आपको समझा दी, अभी ऐसा समझो स्वरूप क्या है, पहचान जैसे। हाँ, आत्मा का स्वरूप पहचान नहीं सकते जब तक उसको सार शब्द नहीं मिलता। सार शब्द माने परमात्मा, परमात्मा माने हम उसको क्या कहते, परमेश्वर कहते, आत्मा का बाप। बराबर। जब तक हमें परमात्मा नहीं जगाता, जो सच है हम उसको आप बोल रहे हैं ना कि वो वही, मैं बोल रहा हूँ कि वही आत्मा होता है, मन नहीं होता, वो आत्मा होता है। जब तक परमात्मा उसको नहीं जगाता ना, तब तक आत्मा का भी जन्म नहीं होता। देखो, एक बाप ही बच्चों का जन्म दे सकता है ना, क्या बच्चा बाप को जन्म देता है? नहीं। यानी मैं वही कह रहा हूँ, जैसा परमात्मा हमें ढूंढता है और खोज लेता है, बराबर, तब क्या हम असलियत में जग जाते हैं। अरे मुझे मेरा बाप मिल गया, अरे मैं मेरा बाप का अनुभव कर रहा हूँ, मैं मेरा बाप का स्पर्श अनुभव कर रहा हूँ, मैं अभी बाप के कृपा छत्र की छाया में हूँ, मैं वो अमृत वर्षा में हूँ, उसका मैं अनुभव ले रहा हूँ। अभी क्या हो गया, दोनों का भी जन्म हो गया, ऐसा समझो। यानी आत्मा का भी जन्म हो गया, तब उसको समझ में आएगा, अरे हाँ मैं जो था ना वो आत्मा था, जो मैं अभी तक बोल रहा था ना कि मन था, मैं बाह्य मन था, अंतर मन था, तो अभी मुझे समझ में आया कि मैं सचमुच में आत्मा हूँ। हाँ, अभी तो समझो, अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई,
ऐसा समझो। आपको झलक शुरू हो गई है, वो ऐसा समझो को अभी कुछ मालूम नहीं है। नहीं, तो इसके पहले ऐसा हो गया था क्या? ऐसा होता था क्या? आपको हुआ था क्या? जब आपने मेरे प्रवचन सुने तब आपको होने लगा बस। जी। अभी आप अनुभव कर रहे हैं ना, अभी जिसका अनुभव आप कर रहे हो ना, जी, वही परमात्मा होता है। तो आपका परमात्मा से जुड़ा हो गया, ऐसा समझो। क्या हो गया? हाँ, लेकिन अभी आत्मा आप बन कब गए? जब जुड़ाव हो गया। और जुड़ाव किसने किया? परमात्मा ने किया, बराबर। किसका साथ जुड़ाव किया? आत्मा के साथ किया। तब का आत्मा का जन्म हुआ, बराबर। बाप ही, हाँ, बाप ही बच्चों का जन्म करता है। तब जाके अभी आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, कुछ तो भी घटित हो रहा है। उसको हम चैतन्यता कहते हैं। मैं कोई तो भी चैतन्यता अनुभव कर रहा हूं, बराबर। तो एक चैतन्यता दूसरी चैतन्य का अनुभव करेगा ना, बराबर। हम क्या बोलते, जोरी ही सोने की परख कर सकता है ना, हीरे की परख कर सकता है ना, बराबर कि नहीं? तो हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, तो थोड़ा हमें ताकत है कि नहीं, शक्ति है कि नहीं, पहचान कि मेरा बाप का क्या है। तो जब ये पहचान हो जाती है तभी असलियत में वो समझता है कि मेरा जन्म हो गया, यानी मेरा आत्मा का जन्म हो गया। अभी मैं क्या बोलते, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं आत्मा हूं, बराबर। तो अभी ये आत्मा को जन्म किसने दिया? परमात्मा ने दिया, बराबर। जब ये घटना घटित हुई तभी आपका आत्मा अनुभव कर रहा है ना, हाँ, मेरे साथ कुछ तो भी हो रहा है, मैं कुछ तो भी सुन रहा हूँ या कुछ तो भी महसूस कर रहा हूँ, बराबर। अब एकदम सूक्ष्मता में तो ये जो जुड़ाव है ना, ये जो जोड़ है ना, ये जो योग है ना, हम उसको योग भी कह सकते हैं, बराबर। इसको ही राम नाम कहा है, इसको ही आत्मज्ञान कहा है असल में। लेकिन आत्मज्ञान का लोग अर्थ क्या उठाते हैं? आत्मा का ज्ञान माने पुस्तक के पढ़ना, यहाँ वहां से लोगों से आत्मा के बारे में सुनना, परमात्मा के बारे में बातचीत सुनना। आत्मा क्या होता है, वो कैसा होता है, दिखता है नहीं, पूरा भ्रम है। हाँ, उसकी बात करना, इसको लोग आत्मज्ञान कहते हैं, बराबर। ऐसा क्यों? तो उनको गुरुजी को भी कभी आत्मज्ञान हुआ नहीं ना। उसको गुरुजी को ही आत्मा के बारे में मालूमात थी, जानकारी थी, बारीक बारीक माहिती थी, आत्मा के बारे में विशेषता मालूम थी, परमात्मा क्या है मालूम था, या परमात्मा है या नहीं वो भी मालूम था, या आत्मा होता है नहीं होता है मालूम है, सब कुछ मालूम है उनको, बराबर। लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं कभी घटा कि मेरे अंदर सचमुच में आत्मा है क्या, मन है, बराबर। जब तक किसी को आत्मज्ञान नहीं होता ना, तब तक वो ऐसा ही समझता है कि मेरे अंदर भी मन है, मेरे बाहर मन ही है, बराबर। तब तक नहीं, जब तक आपको जो कहते हैं ना परमात्मा का स्पर्श नहीं होता, तब तक आपके आत्मा का जन्म नहीं होता, बराबर। तो या आप जो बोल रहे हैं ना, तो किसी को आत्मा के बारे में मालूम नहीं है, यानी वो आत्मज्ञान के बारे में मालूम नहीं है, बराबर। हाँ, अगर आप ऐसे पूछेंगे भाई आत्मा के बारे में तुझे आत्मज्ञान है क्या, तो वो हाँ बोलेगा। लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि आत्मा होता है कि नहीं, परमात्मा होता है कि नहीं, इस बात में ये पूछ रहे हैं। अगर उसको किसी ने बता दिया होगा कि आत्मा होता है, ऐसा होता है, मन के बाद आत्मा होता है, आत्मा के बाद परमात्मा वगैरह वगैरह, किसी ने उसको बोला होगा, किसी गुरु ने बोला होगा, किसी धर्म ग्रंथ में उसने पढ़ा होगा, बराबर, किसी गुरु से सुना होगा, तो वो बोलेगा हाँ मुझे आत्मज्ञान है। लेकिन वो ज्ञान माहिती है, उसके पास क्या है, माहिती है, प्रैक्टिकली मालूम नहीं है, उसने उसका कभी अनुभव नहीं किया आत्मा का। अभी समझो उसके गुरु को आत्मज्ञान नहीं है, अभी मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, यानी उसके गुरु ने ही कभी आत्मा को पहचाना नहीं है, या उसके आत्मा का उसके अंदर जन्म ही नहीं हुआ। वो तो स्वयं परमात्मा ही कृपा करे तो होता है, बराबर कि हाँ। नहीं, उसके ऊपर नहीं हुआ तो वो शिष्य को देगा क्या? जी हाँ, देगा ना। हाँ, वो मालूमात देगा, आत्मा की परमात्मा की जो मालूमात है ना, उसको बारीक बारीक ज्ञान है ना, ज्ञान गोष्ठी, जो कथा कहानी,
वो बताएगा। और नितिन साहिब ज्यादा बोलता है। हाँ, नितिन साहिब बोलता ना ज्यादा। नहीं, वो मुझे मालूम नहीं है कौन कौन। देखो ऐसे हजारों लोग ज्ञान गोष्ठी में, देखो ऐसा समझो कि हमारे भारत का 1 नंबर आ जाएगा। ज्ञान गोष्ठी, चर्चा, डिबेट, डिबेट। देखो हम तो टीवी पे भी डिबेट देखते हैं ना। तो उसमें किसी की हार और जीत होती है क्या? यानी डिबेट तो हमें दिखता है कि ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, लेकिन सब बंदे अपने अपने मुट्ठी में अपना जो पक्ष होता है उसको ही साथ के बैठते हैं। अपना जो नेता है ना, अपने मुट्ठी में उसको पकड़ते हैं, अपने पार्टी को पकड़ते हैं और बोलते हैं। और लास्ट तक बोलता है कि हाँ हम हार गए, आप जीत गए। ऐसा होता है? नहीं होता। बस वो डिबेट ऐसा ही छूट जाता है। तो वैसे ही हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जी, बहुत बढ़िया चर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया ज्ञान। मानो ऐसा समझो कि पूरे ब्रह्मांड में जितने अनंत ब्रह्मांड का ज्ञान किसको नहीं है, लेकिन भारत के लोगों को है। तो ये जैसे पहले कैसा नहीं खुला जैसे भेद सदगुरु का, जैसे अब जो जितने भी संत देवराज है ऐसे बहुत से लोग, अब क्यों खोल रहे भेद? कौन खोला है? वो भी ऐसे ही मालूमात दे रहे। लेकिन देखो, आप कभी भी एक ख्याल में रखो, ये आत्मा को जो जन्म है ना, ये कोई गुरु नहीं दे सकता, कोई धर्म ग्रंथ हमारा आत्मा का जन्म नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। देखो हमारा जन्म हुआ तो किसने किया? हमारा जन्म हमारे बाप ने किया ना। बिल्कुल सही। तभी हमारा जन्म हुआ ना। कितनी सीधी बात है, सहज बात है। वैसा ही जब परमात्मा आत्मा को जन्म देता है ना, तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ अभी हमको आत्मज्ञान हो गया, आत्मा की पहचान हो गई। अभी जो सार शब्द होता है उसका हम अनुभव करते, तो अनुभव करने वाला कौन होता है? आत्मा होता है, बराबर जी। अभी समझो आपको 24 घंटा वो उसकी प्राप्ति हो गई, बराबर। अभी आप ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना जी, कि वो बोलते हमें 24 घंटे उसकी प्राप्ति हो गई, बराबर। हो गई इसलिए वो बोल रहे थे। मुझे फोन करके बता रहे, माने क्या हो गई इसलिए बोल रहे ना। अभी उसमें से मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई ड्राइवर का काम कर रहा है, ड्राइवर है 4 व्हीलर में, तो वो गाड़ी भी चला रहा है, बराबर। और उस टाइम वो परमात्मा का भी अनुभव कर रहा है, वो दूर की वाणी भी सुन रहा है, वो अमृतवाणी भी सुन रहा है, या वो अमृतवाणी का वर्षा भी उसके ऊपर हो रहा है, बराबर, निरंतर हो रहा है। हाँ, यानी वो राम नाम का सुमिरन भी उसी टाइम कर रहा है। तो वो सुमिरन कर रहा है, वो कौन सुन रहा है? वो कौन अनुभव कर रहा है? वो परमात्मा अनुभव कर। देखो कोई तो का अनुभव करने वाला एक, अनेक अनुभव, और एक अनुभव करने वाला। तो अनुभव जो करता है उसको हम आत्मा कहते हैं, और जो अनुभव हो रहा है वो परमात्मा का हो रहा है, यानी जुड़ा। परमात्मा अनुभव हो रहा है माने उसके अंदर पूरा परमात्मा उतर गया, ऐसा नहीं। परमात्मा से उसका जुड़ाव हो गया। क्या हो गया? जुड़ाव। जब वो 4 व्हीलर चलाता है, गाड़ी चलाता है, तो उसकी आंख सामने होती है ना, सब मन सामने होता है, इसलिए वो दलाड़े से अच्छी तरह से गाड़ी भी चला रहा है, कोई एक्सीडेंट भी नहीं हो रहा है, और साथ साथ गाड़ी चलाते वक्त वो ये भी काम कर रहा है, यानी उसका परमात्मा से भी जुड़ाव हो गया, अखंड निरंतर जुड़ाव, बराबर। यानी वो योग के साथ चल रहा है और गाड़ी भी चल रहा है। तो गाड़ी कौन चला रहा है? वो मन चला रहा है। और परमात्मा से कौन जुड़ा है? आत्मा जुड़ी है। आत्मा जुड़ी, सच बात है। मन थोड़ी जुड़ा हुआ है क्या? मन और परमात्मा कभी जुड़ नहीं सकते, क्योंकि मन के ना, मन का बाप कौन है? ये काल है, ये प्रकृति है, बराबर। प्रकृति किसको कहते हैं? जो आंखों से दिखती है, बराबर, जो कानों से सुनाई जा सकती है, जिसका आकार है, बराबर, या ब्रह्मांड है, उसको हम प्रकृति कहते हैं, उसको हम काल कहते हैं। तो ये काल का बच्चा है मन, इसलिए मन और काल एक ही है। और काल माने कल्पना, काल माने कल्पना, कल्पना माने बदलने वाली, परिवर्तनशील माने संसार। देखो एक शब्द एक बराबर लगते हैं, बराबर। तो ये मन का विषय कभी परमात्मा नहीं हो सकता, बराबर। तो बाकी लोग तो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने आत्मा को नकार दिए, तो बाद में वो मन को भी नकार देते हैं।
चलो बहुत ठीक है, बहुत बोलो। अच्छी भाषा में समझा दिया, वीडियो भी, और बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं जो समझ में आ जाती जीव की। चलो शुभ आशीर्वाद। जी हाँ सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। सत साहिब।